तो देखिए अब हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या परमाणु सजीव है या निर्जीव। तो हमें इस बात को समझना है क्या परमाणु सजीव है या निर्जीव, एटम हमारा लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। तो आप बात समझिए, सबसे पहले इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका एक बार में आंसर नहीं देना है, इसको आपको पहले समझना है। अब देखिए परमाणु क्या होता है, हमारे पास परमाणु है कितने, 118 प्रकार के परमाणु हैं। तो 118 प्रकार में से आप ये समझिए, मैं बार बार कहता हूँ 92 परमाणु हमारे जुड़े गए। तो पृथ्वी पर 92 ही परमाणु मिले थे हमको। 92 के बाद आप ये समझिए सोडियम 11 है, इसका मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर बनाया, इसमें 3 ऑर्बिट होती हैं, इसमें 2 8 1 कर दिया। और मैग्नीशियम 12 का अगर हमने इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया तो 3 ऑर्बिट में से 2 8 और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखिए, खाली एक इलेक्ट्रॉन ही तो बढ़ गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया तो सोडियम का स्ट्रक्चर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो ये मैग्नीशियम हो गया। उसी तरीके से 92 के बाद हमने सिंथेसिस मेथड जो होता हमारा होता है, कृत्रिम तरीका होता है, उस तरीके से हम लोगों ने एटम को बनाकर उसको लैब में स्टडी कर लिया है, जो हमारे ढूंढ लिए गए हैं। जो मैं आपको बताता हूँ 118 प्रकार के हैं, 104 ढूंढे गए, 105 ढूंढे, वो इस तरीके से ढूंढे गए हैं। और हमने ये जान लिया है कि अगर नेचुरल फॉर्म में अगर कभी मिले तो वो हमारे इसी तरीके से बिहेवियर को शो करेंगे। तो हम लोग ये लैब में पहले से ही ये काम कर चुके हैं। लेकिन नेचुरल फॉर्म में हमें कितने मिले थे, 92 ही मिले थे। तो 92 में से ये समझिए जो 8 एटम होते हैं, 8 एलिमेंट होते हैं, वो हमारे 96% निर्जीव मतलब नॉन लिविंग चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नॉन लिविंग आप फिर से समझिए, मतलब 118 में से 92 ही नेचुरल फॉर्म में पाए गए। नेचुरल फॉर्म में हमारे 92 ही मिले थे जब पेरियोडिक टेबल बनी। तो उस समय पर आप ये समझिए 8 जो है, इनमें से 8 एटम जो है, वो भी नाम बता रहा हूँ मैं आपको, वो 8 एटम जो है वो 96% नॉन लिविंग चीजें बनाते हैं। और इसमें से 30 जो है 30 इसमें 30 एटम जो है वो लिविंग चीजों में पाए जाते हैं, लिविंग चीजों में पाए जाते हैं। ये लिविंग चीजों में पाए जाते हैं, ठीक है। 30 हमारे मतलब कुल मिला के बोला जा रहा है कि एटम जो है वो लिविंग का भी पार्ट है और नॉन लिविंग का भी पार्ट है। एटम हमारा लिविंग है कि नॉन लिविंग, इसकी बात नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि एटम जो है वो लिविंग थिंग्स का भी पार्ट है और नॉन लिविंग का भी पार्ट है, जिसमें से 92 में से आउट ऑफ 30 एटम जो है वो लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, ठीक है। एटम हमारा लिविंग है कि नहीं, एटम हमारा नॉन लिविंग है कि नहीं, इसके ऊपर बात नहीं अभी बोल रहा हूँ मैं। ये बोल रहा हूँ कि एटम जो हमारे 92 में से 30 एटम जो है वो लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। और उसी तरीके से 92 में से 8 जो है वो हमारे 96% नॉन लिविंग चीजों में पाए जाते हैं। तो अब ये समझिए, सबसे पहले इस चीज की बात करने से पहले इसको थोड़ा यहाँ पे मैं रफ करूंगा और आपको जो नोट करना नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी मुझे लिखना पड़ेगा। इससे पहले एक बात और समझ लीजिए आप पहले, जो 92 में से हमारे 30% लिविंग थिंग है। तो जो लिविंग थिंग है हमारे, तो लिविंग का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक। लिविंग का मतलब होता है ऑर्गेनिक, और नॉन लिविंग का क्या मतलब होता है, इनऑर्गेनिक। तो आप ये भी जानते हैं कि केमिस्ट्री हमारी ऑर्गेनिक भी होती है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होती है। तो यानी कहीं ना कहीं ये सजीव चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं, तभी तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी। और निर्जीव चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी। लेकिन अभी भी एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मिला, आप इसको थोड़ा सा नोट करिए, मैं रफ करूंगा, फिर उसके बाद एग्जैक्ट आंसर पे चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया नॉन लिविंग जो हमारे एटम है, नॉन लिविंग निर्जीव, उसमें से 8 जो हैं वो हमारे 96% नॉन लिविंग चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं। उन एटम्स, वो एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन हमारा नॉन लिविंग में आता है, और नॉन लिविंग में भी होता है, आप ये समझिए। क्योंकि अभी आप एक चीज समझेंगे, ऑक्सीजन हमारा नॉन लिविंग में भी आता है, लिविंग में भी आता है। क्योंकि देखिए, आप जब एक्वाटिक लाइफ जो होती है जानवरों की, जब
उसकी कैलकुलेशन करोगे BOD 5 बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी आप एक छोटी सी बात करते हैं सिर्फ ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन। तो ये हमारे 8 जो हैं, ये 8 लगभग 96% नॉन लिविंग चीज़ों में पाए जाते हैं। ये 8 ही रिस्पॉन्सिबल है 96% नॉन लिविंग चीज़ों के लिए, ठीक है। और उसके बाद अब जो हमने बताया था लिविंग एटम हमारे 92 में से 30 जो है वो लिविंग चीज़ों में पाए जाते हैं, जिसमें से 4 जो है 1 2 3 4, ये 4 हैं मेजर। ये चारों मिलके 96%, ये भी समझिए 50, ये समझिए ये भी 96%, ये भी 96 से लेके आप ये समझिए 97 98 भी हो सकता है, 95 से लेके 99% तक ये हमारे लिविंग चीज़ों में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। जैसे कि आप जानते हो हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं हर समय, और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, और सारे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कार्बन पे ही डिपेंड करती है। कार्बन के अकेले के लाखों कंपाउंड हैं। तो आप ये समझिए ये बहुत लार्ज नंबर में ये चीज़ें दे रहे हैं, और हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है, सब जगह पे अवेलेबल हो जाती है। तो अब ये समझिए इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो अभी भी आपको ये नहीं समझ में आया कि परमाणु हमारा सजीव है या निर्जीव। क्वेश्चन हमारा ये था कि क्या एटम हमारा लिविंग है या फिर नॉन लिविंग ना। तो आप ये समझिए कोई भी लिविंग चीज़ अगर होगी, वो लिविंग चीज़ अगर क्या होगी, वो फॉर्मेशन करेगी, मतलब वो अपने आप को बढ़ाएगी। तो जैसे सेल्स होती हैं, बायो में आप पढ़ेंगे, बायो में सबसे छोटी यूनिट जो होती है किसी की, वो सेल होती है, सेल, जिसको हिंदी में कोशिका बोलते हैं। तो कोशिका क्या कोशिका दूसरी कोशिका का निर्माण करती है? हाँ करती है। तो करती है यानी वो लिविंग चीज़ है। कोशिका क्या है? हमारी लिविंग है। तो कोशिका के अंदर भी कई चीज़ें होती हैं, आपको पता होगा, मेम्ब्रेन सेल होती है, प्लाज्मा वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें जब बायो की हम लोग क्लासेस पढ़ेंगे तब वहाँ पर वो चीज़ें बारीकी से देखेंगे और इससे रिलेट भी करेंगे। लेकिन आप पहले मोटी मोटी बात ये समझिए, जो सेल्स होती हैं वो क्या करेंगी, फॉर्मेशन करके वो एक नई सेल बनाने में भागीदारी दे रही है हर समय। तो यानी कि सेल हमारी क्या हो गई, सजीव हो गई। लेकिन क्या एटम, दूसरा एटम खुद से बना लेगा? तो आंसर है नहीं बना पाएगा, आंसर है हमारा नहीं बना पाएगा। क्योंकि देखिए एटम क्या है, सोडियम का जो एटम है, सोडियम का एटम जो है, ये समझिए सोडियम के एटम में ये 3 ऑर्बिट है, तो 2 8 और 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और इसको मैग्नीशियम में कन्वर्ट किया जाता है। ये हो नहीं जाता है 2 8 2, मतलब इसके अगर किसी भी तरीके से बाहरी ऑर्बिट जो है उसमें मैं अगर 2 इलेक्ट्रॉन कर दूं तो वो मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम के एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, और सोडियम का एटम। तो ये एक कृत्रिम प्रोसेस है जिससे हम लोग इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से समझिए प्रोड्यूस नहीं कर सकती ये चीज़ें, जिसको बोलते हैं जनन प्रजनन। तो वो चीज़ें इसमें नहीं हो सकती, इसी वजह से ये हमारा क्या है, ये निर्जीव की कैटेगरी में आएगा। लेकिन ये हमारा सजीव में पार्टिसिपेट करता है। देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। अब जब आप सेल्स को पढ़ेंगे, सेल्स क्या है, वो हमारी सजीव है सेल, कोशिका में जब आप पढ़ेंगे एटीपी होता है, जिसको बोलते हैं एडेनो ट्राई साइलोफॉस्फेट शायद बोलते हैं, एटीपी क्या एनर्जी करेंसी के रूप में इस्तेमाल होती है। तो अब ये एनर्जी करेंसी जो है वो एटीपी बनाता कहाँ से, सेल की बात कर रहा हूँ, बायो में बात कर रहा हूँ, सजीव के लिए। तो एटीपी वो जो बनाती है एटीपी, तो वो कहाँ से बनाती है, वो ग्लूकोज से ही तो बनाती है। और ग्लूकोज क्या है, जो हमारी बॉडी लेती है, और ग्लूकोज में भी आप देखेंगे कार्बन होता है। तो कार्बन हमारे वहाँ पाया जा रहा है। तो आई होप आपको बात समझ में आ पा रही है कि आप ये कह सकते हो कि हाँ एटम जो है वो हमारा, देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर ये होगा, एटम हमारा निर्जीव होता है, लेकिन ये सजीव चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है और सजीव चीज़ों की क्रियाओं अक्रियाओं में भागीदारी निभाता है। ठीक है, तो आंसर इसका यही हो गया, निर्जीव होता है। लेकिन अगर कहीं आपसे कहता है कि नहीं एटम सजीव होता है, तो वो इस संदर्भ में ही बोल रहा है कि ये क्योंकि सजीव चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहा है, उन प्रोसेस प्रक्रियाओं को होने में हेल्प कर रहा है। जैसे कि हम जो खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। तो केमिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारी जो
छोटी आंतें, बड़ी आंतें, ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं, तो वो एंजाइम्स भी बना रही हैं। तो उस प्रोस्पेक्टिव से अगर आप बात करोगे तो वो सजी हुई है, ये भी बात समझिए। तो यहाँ पूरी तरीके से अगर इसको नकारना कि ये निर्जीव हुई है तो गलत हो जाएगा। आई होप आप बातें समझ पा रहे हो। अगर पर्टिकुलर एटम को एटॉमिक लेवल पे ले जाके अगर बात करोगे तो वो निर्जीव ही है, लेकिन अगर आप जो सजीव चीज़ें एसिड वगैरह प्रोड्यूस कर रही हैं उनको जाकर जब आप स्टडी करोगे तो वो पार्टिसिपेट कर रही है सजीव चीज़ों की रासायनिक क्रियाओं को होने के लिए, तो उस संदर्भ में वो हमारी सजीव चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगी और सजीव ही कहलाएंगी। शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। अब आप इसको नोट कर लीजिए जो भी आपको नोट करना है। इसके बाद हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं।